Hello students, today I will discuss on numerical on psychometric properties and process. This is the first numerical on the psychometric properties, and without using of the psychometric chart it will be solved. The numerical is the moist air at 30 degrees centigrade 1.01325 bar, that is the atmospheric pressure, has a relative humidity of 80%. Determine without using the psychometric chart partial pressure of water vapor and air, specific humidity, dew point temperature. ये आपको पैरामीटर निकालने हैं यदि आपके पास ये पैरामीटर गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या क्या पैरामीटर दिए हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टीम टेबल से प्रेशर देख सकते हैं वाटर वेपर का, जो कि सैचुरेशन कंडीशन पे है, तो दैट इज इक्वल टू 4.2461 किलो पास्कल। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है इसका फार्मूला हमें पता है, दैट इज द PV/PVS। तो यहाँ पे अपने पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है 80%। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर रहेगा विदाउट द सैचुरेशन कंडीशन, या बोलना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है वो आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिए इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू दैट कैन बी कैलकुलेट बाई 5 into PVS। तो PVS कैन बी read from the 30 degree centigrade from the steam table 0.8 multiplied by the 4.2461 is equal to 3.397। ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बेस पे पार्शियल प्रेशर आपका आ गया वाटर वेपर का और एयर का। साथ ही साथ में यदि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला होता है 0.622 PV अपॉन P माइनस ऑफ PV। तो 0.622 इंटू आपके पास जो फाई आया था दैट इज द 3.397 किलो पास्कल, दैट इज द PV। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो प्रेशर है यहाँ पे आपका बार में दिया है, इसको यदि आप किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो ये 101.325 बार किलो पास्कल हो जाएगा। माइनस ऑफ 3.397 ये आपने जो निकाला था पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड कंडीशन, इसको पुट करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की 0.213 kg/kg ऑफ ड्राई एयर, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आपके पास दो पैरामीटर आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर आ गया एंड एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा आ गया। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यदि निकालना है तो जितना भी आपका यहाँ पे प्रेशर है 3.397 निकल के आया है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड कंडीशन, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो कि 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आया है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन द न्यूमेरिकल ऑन द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। In a second problem, the following conditions are given: atmospheric air at 101.325 kilopascal and the temperature is given 30 degree centigrade dBT, 15 degree centigrade dPT, without using the psychometric chart. Using the properties value from the tables, calculate the partial pressure of air and water vapor, specific humidity, relative humidity, vapor density and enthalpy of moisture. Number of parameter will be calculated without using of the psychometric chart, only using the steam table. तो conditions are given, pressure is of air, atmospheric air is given, किलो पास्कल के रूप में दिया है, dBT दिया है, आपके पास dPT दिया है, तो आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी दिया है 15 डिग्री और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रॉम टेबल जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था कि डीबीटी टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंगली हम PVS देख लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द सैचुरेशन कंडीशन। कोरस्पॉन्डिंग टू द डीपीटी PV देख लेंगे, जो आपने पहले देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो दोनों प्रेशर आपको जब मिल जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो एयर है वो निकाल सकते हैं, जो कि P इज इक्वल टू P माइनस ऑफ PV होता है। तो PV आपके पास यहाँ पे डीपीटी की बेस पे आ गया, और जो प्रेशर है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 101.325। तो यहाँ के बेस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फार्मूला जो होता है 0.622 PV/PA, तो 0.622 मल्टीप्लाइड बाई PV की जो वैल्यू थी आपकी इन लास्ट स्लाइड, PV की वैल्यू आपकी ये थी, उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे अपॉन PA, जो निकल के आया था वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल के आ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला PV अपॉन PVS, PV भी आपको पता है और PVS भी पता है, दोनों को यदि पुटअप कर देंगे वैल्यूज को तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज फॉर्म में निकल आएगी। एंथैल्पी के लिए फार्मूला होता है 1.005 ड्राई बल्ब टेम्परेचर
प्लस ओमेगा इन ब्रैकेट ऑफ 2500 प्लस 1088 TdB। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द एंथैल्पी। तो 1005 जो है स्पेसिफिक हीट रहती है एयर के लिए, इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री दिया है प्रॉब्लम में, प्लस ओमेगा की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई 0.01077 इन ब्रैकेट ऑफ 2500 प्लस 1.88 जो है इसके स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसके बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे। 30 डिग्री आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है, जब इसको आप पुटअप करेंगे, दिस इज द 1.88 नॉट 1088 will be corrected, and enthalpy will be coming from this formula 57.69 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका फार्मूला रहता है P=MRT, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहा है मास बेसिस पे, तो दैट इज द RT/P। तो आर की जो वैल्यू रहती है 287 किलोजूल जूल पर केजी रहती है, यदि किलोजूल में निकालना तो 0.287 हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर ऑफ एयर इज गिवन 30 डिग्री। तो 30 प्लस 273 करेंगे तो यहाँ पे 303 हो जाएगा, और प्रेशर ऑफ यहाँ पे जो एयर का है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो सारी वैल्यू निकल आएगी। तो प्रेशर ऑफ एयर जो है यहाँ पे किलो पास्कल के रूप में यदि यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व इजीली हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा ड्राई एयर का, और वेपर डेंसिटी दैट इज द फार्मूला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। जब दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वेपर की डेंसिटी आ जाएगी 0.12 kg per minute मीटर क्यूब। Another problem is where the psychometric chart is required. The number of parameter is given 30 degree dBT, 25 WBT is heated to 40 degree. Here the sensible heating process are applied. If the air is a 300 meter cube per minute, find the amount of heat added per minute, कितना मॉइस्चर ऐड हुआ, हीट ऐड हुई, एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड WBT ऑफ द एयर। टेक एयर प्रेशर टू बी ऑफ 1 bar। यदि एयर का प्रेशर 1 bar है और यदि ये वाले पैरामीटर्स आपको निकालने हैं तो इस पैरामीटर के बेस पे कैसे निकालेंगे, तो सारे पैरामीटर्स के बेस पे हम प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो कर सकते हैं। द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, दिस इज द 30 डिग्री dBT, 25 आपका WBT इज हीटेड टू 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री पे हीट किया रहा है। एयर की जो क्वांटिटी है वो 300 मीटर क्यूब पर मिनट की है, एयर की क्वांटिटी 300 मीटर पर मिनट की है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एडेड पर मिनट, कितनी अमाउंट की हीट जो है ऐड हुई है, तो आपको RH भी निकालना है, WBT भी निकालना है एयर का। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे WBT फ्रॉम टेबल, मतलब 25 WBT पे आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर रहेगा सैचुरेशन कंडीशन पे वो देख सकते हैं, 0.03166 बार रहेगा। तो using the carrier equation, we know that about the carrier equation, partial pressure of water in the saturation condition, this is the formula PBS WBT minus of P minus of PB in a bed bulb temperature, TDB minus of TWB upon this one parameter, here the bed bulb temperature। तो putting all these parameter, ये आपका निकल के आ चुका है, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये भी दिया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ऑफ 25, 30 माइनस ऑफ 25 है, ये 25 आपका बेड बल्ब टेम्परेचर है, 1547 माइनस ऑफ 1.44 इंटू 25, तो ये आपका जो निकल के आएगा प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड कंडीशन, ये निकल के आएगा। ओमेगा 1 जो है ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन P माइनस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो इससे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहेगी वो निकल के आ जाएगी 0.0179 किलोजूल पर केजी ऑफ द ड्राई एयर, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल के आ जाएगी। और 40 डिग्री DBT के टेम्परेचर के बेस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ये सैचुरेशन कंडीशन पे इतना रहेगा। ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग ओमेगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द सैचुरेटेड कंडीशन रिमेन्स द कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंजेस आया वो हमने यहाँ पे DBT में देख लिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेशन कंडीशन ये आपका प्रेशर रहेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने में आसानी रहेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो कि आपका 0.0284 बार है, ये अभी हमने WBT की वेव्स पे निकाला था,
और ये डीबीटी के बेस पे निकाला था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। एंथैल्पी 0.2 पे इसके लिए फार्मूला 1.005 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस 0.01719, ये आपका जो रहेगी वैल्यू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की इंटू लेटेंट हीट प्लस 1.88 इंटू 40 ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एंथैल्पी निकल के आ जाएगी वेट ऑफ 300 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू फार्मूला बेस पे दी करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर दैट इज विल इक्वल टू पी माइनस ऑफ पीबी। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर रहता है दैट इज द टोटल प्रेशर माइनस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इनटू वॉल्यूम अपॉन आर टी। आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 335.18 kg पर मिनट आएगा। हीट एडेड पर मिनट ये आपका आ जाएगा कितनी हीट ऐड हुई, जिसके लिए फार्मूला रहता है दिस इज द वेट इनटू चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी 2 पॉइंट पे 86.29 थी और 1 पॉइंट पे एंथैल्पी जो आप साइकोमेट्रिक चार्ट से देखेंगे 76 एंथैल्पी है। तो दोनों एंथैल्पी का डिफरेंस है, ये आपको साइकोमेट्रिक चार्ट से ही करना है क्योंकि आपके पास पहली कंडीशन डीबीटी और डब्ल्यूटी दी है तो आप H1 कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके बेस पे आपको एंथैल्पी 76 मिल जाएगी और H2 निकालने के लिए आपने फार्मूला यूज़ कर लिया है तो उससे आपको एंथैल्पी डिफरेंस इंटू 335 जो वेट है वो कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको हीट एडेड मिल जाएगी 3449 किलोजूल पर मिनट। आफ्टर दैट फ्रॉम द चार्ट आपको जहाँ पे भी एंथैल्पी मिलेगी उससे आप पैरेलल लाइन खींच दें तो 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड साइकोमेट्रिक चार्ट पे W2 की वैल्यू मिल जाएगी दूसरे पॉइंट पे। This is the another problem. The problem is based on the mixing process. Two conditions of the mixing. One is the supplying from the one source, air, and the another point air is supplying from the second source. The one stream of the air at 5.5 meter cube per minute at 15 degree centigrade and 60% RH flow into the another stream of air at 35 meter cube per minute at 25 degree centigrade and 70% RH. Calculate for the mixture dry bulb temperature, wet bulb temperature, specific humidity and enthalpy. ये पैरामीटर्स आपको निकालने हैं फॉलोइंग कंडीशन के बेस पे और जो भी आपको पैरामीटर निकालने हैं ये आपको मिक्सचर के लिए निकालने, ध्यान रखिएगा। तो डीबीटी मिक्सचर, डब्ल्यूटी मिक्सचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिक्सचर एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर। For air, the first condition 15 degree, 60 degree, 60% RH and the volume that is given 5.5 meter cube per minute. So partial pressure of water vapor in the saturation condition from the conditions or the temperature given conditions that is equal to 0.017051 bar. तो RH की जो वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पे दी हुई है 60%, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकाल सकते हैं सैचुरेट कंडीशन का, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये जब निकल के आएगा तो मास ऑफ एयर भी निकाल सकते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आपका वो है एयर है दैट इज द P माइनस ऑफ PV और P दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार माइनस ऑफ PV जो कि आपकी ये वैल्यू निकल के आई है, इसको पुटअप कर देंगे। वॉल्यूम जो आपके पास दिया 5.5 मीटर क्यूब पर मिनट अपॉन 0.287 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 288 15 प्लस 287 करेंगे, ये 283 आप करेंगे तो आपके पास 288 की वैल्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर की आ जाएगी। तो मास ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन 1 पॉइंट ये आपकी कैलकुलेट की आएगी 6.672 kg पर मिनट, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। सिमिलरली जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालेंगे 1 पॉइंट पे तो 0.622 PV अपॉन P माइनस ऑफ PV। तो PV आपके पास पता है और P माइनस ऑफ PV दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 0.006343 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। सिमिलरली बात करेंगे एंथैल्पी की 1 पॉइंट पे जो कि फार्मूला 1.005 TdV स्टैंडर्ड फार्मूला होता है प्लस ओमेगा 1 2500 प्लस 1.88 TdV। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी चूँकि आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 पॉइंट पे पता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता है, ये सारे पैरामीटर को यदि आप पुटअप करेंगे
तो एंथैल्पी 1 पॉइंट पे निकल के आ जाएगी 34.12 जूल पर केजी ऑफ द ड्राई एयर. ओके. For the second condition, this is the second condition. For air 25 degree centigrade, 70% RH, V is equal to 35 meter cube per minute, और partial pressure of water vapor that is equal to 0.03169 bar. ये conditions है इसके लिए. ये आपका प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर निकल के आ जाएगा. सिमिलरली जैसा कि फर्स्ट कंडीशन के लिए किया था आपने, वैसे ही सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे. तो फाई इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू PV अपॉन PBS. तो जो PB रहेगी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.02218 बार. मास ऑफ एयर जो निकल के आएगा वो आपका 1.01325 बार माइनस ऑफ ये मल्टीप्लाइड बाई इतना करेंगे तो उसके बेस पे आपका यहाँ पे M2 निकल के आ जाएगा. ये वैल्यू आपकी 298, चूँकि टेम्परेचर आपका दिया था 25, तो 25 प्लस 273 करेंगे तो 298 ट्राइबल टेम्परेचर आएगा केल्विन के बेस पे. तो मास ऑफ एयर निकाल सकते हैं 40.55 kg पर निकल के आएगा. ओमेगा 2 की जो वैल्यूज़ है वो आपकी यहाँ पे निकल के आएगी 0.01392 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर अकॉर्डिंग टू यूजिंग ऑफ फार्मूला. H2 जैसे कि H1 कैलकुलेट किया वैसे ही H2 कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 1.005 इंटू 25 प्लस 0.01392 और इन ब्रैकेट ऑफ 2500 प्लस 1.88 इंटू 25. तो H2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी. दैट इज 60.59 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर. ये आपका एंथैल्पी निकल आई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल के आ गई, मास निकल के आ गया एट पॉइंट 2 पे. अब मास ऑफ ड्राई एयर पर यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर यदि निकालना है, इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है m1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा 1. तो m1 भी आपके पास अवेलेबल है, ओमेगा 1 भी अवेलेबल है. तो m1 की जो वैल्यू है 6.672 है और ओमेगा 1 की जो वैल्यू है 0.006343 है. तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास m1 जो है मास ऑफ ड्राई एयर पर यूनिट मास के बेस पे मॉइस्ट एयर के निकल जाएगा, मॉइस्ट एयर के लिए पर यूनिट मास के लिए. Similarly, Ma2 is equal to calculated by the formula standard formula M2 upon 1 plus omega 2. तो M2 भी आपको पता है, ओमेगा 2 भी पता है, तो यहाँ से Ma2 की वैल्यू निकाल लेंगे पर यूनिट मास के लिए ऑफ मॉइस्ट एयर. देन एंथैल्पी ऑफ द मिक्स एयर. मिक्स एयर के लिए एंथैल्पी फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है मास ऑफ एयर पर यूनिट मास ऑफ द वाटर वेपर या मॉइस्ट एयर इन ब्रैकेट ऑफ H1 प्लस मास ऑफ एयर मॉइस्ट एयर पर यूनिट मास एट पॉइंट 2, एंथैल्पी ऑफ 2.m1 प्लस m2. जब ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगी 55.96 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर. एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द मिक्स एयर ये आपका निकल के आएगा मिक्सचर के लिए. इसके लिए फार्मूला स्टैंडर्ड यूज होता है मास ऑफ एयर इंटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट 1 पॉइंट मास ऑफ एयर और यूनिट मास के हिसाब से इंटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट पॉइंट 2 अपॉन m1 प्लस m2. जब ये कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो आपकी मिक्सचर की निकल के आ जाएगी 0.01268 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर. ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिक्सचर की निकल के आ जाएगी. बट एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो रहती है वो इसके बराबर है फार्मूले के. तो ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे मिक्सचर का निकल के आ जाएगा क्योंकि बाकी पैरामीटर आपके पास पता है. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि 24.42 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है. दैट इज कॉल्ड द DVT टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. फ्रॉम द चार्ट जहाँ पे भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर आएगा उससे आप इंक्लाइंड लाइन खींच दें और जहाँ पे भी एंथैल्पी आपको मिली थी मिक्सचर की वो वैल्यूज़ को आपस में मिला दें. 2 पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से आपको WBT वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी 19 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसी पॉइंट पे जहाँ पे कि टेम्परेचर आपको 19 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा वहीं से आपको RH की वैल्यू मिल जाएगी 67%, जहाँ पे इंटरसेक्शन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी का हो रहा है. या बोलना चाहिए जहाँ पे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर मिल रहा है वहाँ से आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी 67%. तो दिस इज़ द आंसर्स जो कि आपको रिक्वायर्ड थे मिक्सचर के लिए निकालना था. Thank you. Next lecture I will discuss about what is the principle of air conditioning and the types of air conditioning system.